सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आपको पता है दोस्तों कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, टीसीएस सीरीज। क्योंकि हमारा जो कंडक्ट करा रहा है पेपर वो कौन कर रहा है, टीसीएस वेंडर है। तो मैंने इसमें क्या करा कि टॉपिक वाइज मैंने आपको क्वेश्चंस भी लिए, उनको समझाया भी किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैंने परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। और हमारा तीसरा चैप्टर बनता है एवरेज का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले वाले जितने भी सेशन हुए वो पसंद आए होंगे। तो बात करूँ कि ये करना क्यों ज़रूरी है? देखो, इस सीरीज़ को कराने का मेरा मेन मोटिव क्या है? आपको पता है कि एसएससी में क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उसमें थोड़ा वैरायटी चेंज हो जाती है, लेकिन बिल्कुल आपने अभी हाल ही के पेपर देखे होंगे, चाहे आपने सीजीएल के देखे होंगे, सीपीओ के देख रहे होंगे, सीएचएसएल के देखे होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या थे कि एक दूसरे से क्या खाते मेल खाते थे, बस क्या था उन पे डिजिट चेंज था। और डिजिट चेंज और थोड़ा वैरायटी और थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर उसने क्वेश्चन क्या कर दिया भाई, सीजीएल में भी दे दिया, सीपीओ में भी दे दिया और सीएचएसएल में भी दे दिया। तो ये सीरीज इसीलिए आपके लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप लोग इसको अगर करके जाओगे पेपर में, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों के दो पेपर आने वाले हैं, सीजीएल के और किसके, सीएचएसएल के। तो ये आपको काफी बेनिफिट कर सकता है। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए इसको शुरू करता हूँ। तो बात कर रहा हूँ मैं अगर एवरेज की, देखो। तो देखो दोस्तों, देखो, अगर मैं बात आप करते हो कभी एवरेज की बात, तो आप लोग हिंदी वाले कहेंगे भाई एवरेज, क्योंकि ये क्या है भाई, औसत है। क्या है ये? एक औसत है ना। अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज की बात करूँ कि आपको अगर समझना है कि आखिर एवरेज है क्या, तो देखिए एवरेज अगर है ना, मैंने यहाँ पे आर्टिकल 14 क्यों लिखा हुआ है। हमारे संविधान में 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया। मतलब समानता जो वर्ड होता है, इक्वालिटी नाम की जो चीज होती है भाई, क्या होती है, इक्वालिटी नाम की जो चीज होती है वही हमको परिभाषित करती है कि औसत है भाई। औसत मतलब समानता। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कुछ नंबर लिख के देता हूँ एवरेज का। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दिए, मान लो मैंने लिखा 10, है ना, मैंने लिखा 13, मैंने लिखा यहाँ पे 15 और मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, 20। मैंने कहा जरा इन नंबर का एवरेज निकाल के बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि हमने बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा, तो अभी तक हम लोगों को याद है कि इन सबको जोड़ देते हैं। तो इन सबको जब मैंने ऐड करा तो ये 10 और 3 13 कितना हो गया, देखो 23, 23 और 15 कितना, 38 और 38 और 20 कितना, 58। तो ऊपर कितना हो गया इनका सम, 58 हो गया। अब 58 अगर इनका सम हो गया तो कितने नंबर है, 1 2 3 और कितना, 4। बाई अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, आपको पता है, 4 एकम 4, 4 चौको 16 और पंजे 20, 14.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे मोटी मोटी लैंग्वेज में कहूँ कि एवरेज जो हो गया आपका, क्या हो गया, एवरेज कहूँ या आपको क्या कहूँ, आपको हिंदी में औसत कहूँ आपसे, तो बात क्या है मेरी एक, ये मतलब औसत बराबर क्या हो गया मेरा, सम ऑफ क्वांटिटीज। मतलब जो मेरे को नंबर का जो क्वांटिटीज दे रखी है, मतलब जो क्वांटिटीज मतलब ये जो नंबर दे रखे हैं मुझे, इनका सम, इनका योग, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब वो कितने नंबर हैं। तो एवरेज का मतलब मेन मेन मेरे पास में यही चीज हुई कि जितने भी नंबर हैं उनका जोड़, योग और बटे वो नंबर कितने हैं। तो अगर मैं बात कहूँ कि आपका 14.5 एवरेज आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि 14.5 ये भी हो गया, 14.5 ये भी हो गया, 14.5 ये भी हो गया और 14.5 ये भी हो गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि इनमें इक्वालिटी है, मतलब सबको बराबर मिला हुआ है। इसका मतलब अगर आपके पास में कोई सी भी सीरीज दे रखी होगी, कोई सी भी सीरीज दे रखी हुई, कितने भी नंबर दे रखे होंगे, एक्स वाई जेड फलाना पूरा आगे तक दिया हुआ है, उन सब के अगर आपने वैल्यू इक्वल कर दी, मतलब उन सबको आपने क्या बराबर में कोई चीज दे दी, तो वही चीज उनका क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सिर्फ औसत नहीं होती, एवरेज का मतलब होता है समानता, इक्वालिटी। मतलब जितने हम लोग जितने भी हैं सबको बराबर किसी भी चीज का भागीदार बनाना, या बराबर चीज देना जो कि वो सवाल में हमसे पूछेगा। ठीक है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन किसका भाई, एवरेज का, कि एवरेज आखिर होता क्या है। अब बात करूं मैं आगे, अगर बढ़ूं मैं, कि एवरेज आखिर कितने तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए, एक तरीका बता रहा हूँ आपको, डेविएशन का तरीका नाम दिया हुआ है इसको लोगों ने, पर आप लोग कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। मैं इसको तरीका दूंगा, है ना, कि प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस का तरीका क्या है, ये प्लस माइनस का तरीका देखो। मान लीजिए दोस्तों मैंने आपको कुछ नंबर दिए, मान लो मैंने आपसे कहा कि 55, है ना, 59, 64, 68, 75 और 80 का एवरेज बताओ कितना होगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, देखो, कुछ लोग क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, है ना, और 22 को क्या नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बोलेंगे ये हमारा क्या आ गया भाई, एवरेज आ गया। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है।
पर जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस तरीके से समझना, क्योंकि काफी क्वेश्चन पेपर में इन चीजों से आपका छोटे हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और रीजन भी उसका मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर 55 और सबसे छोटा नंबर 55 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई 80 है। तो इनके बीच का कोई सा भी एक नंबर ले लो। मैंने क्या ले लिया भाई, देखो आपको पता है कि 55 और 80 के बीच में कितने का गैप होता है, 25 का। तो कोई आसपास का नंबर ले लो, मान लो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 70 ले लिया, है ना, 70 ले लिया। तो आप लोग देखोगे कि 55 जो है 70 से कितना कम है, आप कहोगे सर माइनस का 15, है कि नहीं है। देखो 59 जो है कितना कम है, आप कहोगे सर माइनस 11। 68 कितना कम है, आप कहोगे -2। और 75 कितना जाता है, प्लस का 5। और 80 कितना जाता है भाई, प्लस का 10। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। देखो प्लस माइनस मैंने क्यों नाम दिया और इक्वल टू में इसका नाम जीरो भी डालता हूँ, है ना, कि क्यों हम ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं माइनस वालों को ऐड करूँ तो -15, -11 और -2, मतलब -13 और -15 कितना हो गया दोस्तों मेरे पास है -28। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो 10 प्लस का कितना हो गया भाई 15। अब आप लोग देखोगे कि जो मेरा लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और जो मेरा यहाँ पे क्या है, जो मेरे को यहाँ पे मतलब प्रॉफिट हो रहा है एक तरह से प्लस वाला है, जो वो क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। तो अब मैं ध्यान से देखो, ढंग से समझना मेरी बात को, कि इसका मतलब जो मेरा एवरेज था, देखो एवरेज मैंने कितना माना, 70 माना। अगर बाई चांस देखो दोस्तों, यहाँ पे भी -28 है और यहाँ पे भी अगर जोड़ के -28 आ जाए और इनकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए, इनकी वैल्यू क्या आ जाए, अगर जीरो आ जाए, तो इसका मतलब एवरेज क्या, ये बन गया। लेकिन ये एवरेज अभी हमारा जीरो नहीं आ रहा, क्योंकि -28 और +15 को अगर मैं जोड़ूंगा दोस्तों तो ये आ जाएगा माइनस का 13। इसका मतलब जब मैंने देखा कि साइन किसका है, माइनस का है, इसका मतलब मैंने एवरेज क्या ले लिया है, बड़ा ले लिया। एवरेज क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, आप कहोगे एवरेज का मतलब होता है समानता भाई, है ना, मतलब सब चीजों को समान में बांटना। तो ये जो -13 कम होंगे, मतलब कम होगा जो, वो कितनों से कम होगा भाई, जो इसके भागीदार हैं। भागीदार कौन कौन है भाई, 1 2 3 4 और 5। ये 5 नंबर के हैं, इसके भागीदार हैं। और ये जब भागीदार हैं तो एक पे कितना कम होगा, 5 दूनी 10 और 5 छके 30। मतलब एक नंबर कितना कम हो जाएगा, -2.6। तो एवरेज अगर मैंने 70 माना है दोस्तों, तो 70 से कितना कम, माइनस का 2.6 कितना कम हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 67.4। तो यही मैं आपसे समझाना चाह रहा था कि आपने कोई से भी नंबर उठा लिए, ठीक है, कोई से भी नंबर आपने मान लो उसने एग्जाम में दे दिया आपको कि एवरेज निकालो। तो आपने वहां से कोई सा भी एक नंबर मान लिया जिसका कि एवरेज हमने क्या मान लिया, 70 मान लिया। फिर आपने देखा कि इसमें से माइनस वाले कितने हैं, माइनस वालों को आपने ऐड करा, प्लस वालों को आपने ऐड करा, दोनों का डिफरेंस देखा आपने। तो आपने देखा यार अगर मैं इनको ऐड करूंगा, इनको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो कितना आ जाएगा, -13। इसका डिफरेंस मत कर देना दोस्तों, है ना। अगर डिफरेंस कर दोगे फिर तो ये बहुत बड़ा आ जाएगा, आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ठीक है। कभी भी कोई चीज होती है हमारी कॉमर्स में, तो हम चीजों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उनका डिफरेंस नहीं निकालते। तो यहाँ पे +15 और ये -28 हो गए, तो कितना आ गया, -13। अब -13 जो है इन सब में बटेगा भाई, बटेगा नहीं बटेगा, क्योंकि माइनस एवरेज कहता है कि सबको समान रूप से मिलना चाहिए। अरे जब अगर कम हो रहा है तो सभी का समान रूप से कम होगा। इसका मतलब -13 कितने में बटेगा, 5 में, मतलब एक पे कितना, माइनस का 2.6। इसका मतलब एवरेज कितना कम करना पड़ेगा, माइनस का 2.6, मतलब कितना, 67.4। इसी मेथड को मैं एक और क्वेश्चन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखना कि किस तरह से हम लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे समझना है। जैसे मैंने आपसे कुछ नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 80, 91, 96, 104 और 110, है ना। ये नंबर मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। आप लोग चाहे तो कुछ और नंबर भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने 115 भी लिख दिया, है ना, आपकी सहूलियत के लिए। अब 80 और 115 की सबसे छोटा 180, सबसे छोटा 80 नंबर है और सबसे बड़ा क्या है, 115 है। दोनों बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा दोनों में, देखो 35 का। तो बीच का नंबर मान लेते, मैंने क्या मान लिया भाई, 100 मान लिया, है ना। ये 100 से कितना कम है दोस्तों, -20। ये कितना कम है, -9। ये कितना कम है, -4। और ये कितना जाता है, +4। ये कितना जाता है, +10। और ये कितना जाता है, +15। ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को और गौर से समझना। देखो माइनस वालों को मैं अगर ऐड करूं तो कितना बनेगा, देखो -4 और -9 कितना हो गया, -13 और 20 कितना भाई, -33। ये तो माइनस वाले आ गए। पॉजिटिव वाले प्लस का 15 और 4 29, सॉरी 19 और 10 कितना, 29, मतलब +29।
इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -4। इसका मतलब एवरेज मैंने क्या ले लिया, ज्यादा ले लेना, कम होना चाहिए था। कितना कम होना चाहिए था, 4 कम होना चाहिए था, लेकिन ये 4 कितनों में बटेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब बाई क्या करना पड़ेगा, 6 डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.66 करीबन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब मेरा एवरेज कितना होगा, 100 माइनस का 0.66 काटोगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा ये आपका, आपको पता है ये 99.33 बन जाएगा, है ना। ये इसका मतलब ये आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो ये बेसिक तरीका है, ये डेविएशन मेथड भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कभी कभी परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आप परसेंटेज का टॉपिक देखना मेरा, उसमें मैंने ये समझाया आपको। एक क्वेश्चन उसने हाल ही में पूछा हुआ था इसमें, सीजीएल में था या सीएचएसएल मुझे याद नहीं, लेकिन आप चैनल पे जाना, वहां देखना, परसेंटेज में मैंने ये चीज करवाई है आपको। ठीक है। अच्छा, अगला देखो। अब अगली चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, एवरेज ऑफ सक्सेसिव ऑड और इवन नंबर्स, है ना। ऑड इवन हो या सिंपल सा भाई सक्सेसिव नंबर्स भी हो, तो उनका भी हम एवरेज कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना और ढंग से समझना, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, और पूछेगा ही लगभग लगभग। एक आपको पेपर में बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। और बेसिक या एवरेज का शॉर्टकट भी आपको तभी आएगा जब आप लोगों को बेसिक समझ में आएगा। तो चलो, सबसे पहली बात मैं करूँ कि मेरे पास में 3 तरह के नंबर होते हैं। सबसे पहले हुए सिंपल से सक्सेसिव नंबर्स, मान लो 1 2 3 4 5 और डैश 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 डैश। दूसरे तरह के नंबर हुए मेरे पास में इवन नंबर। इवन नंबर की बात करूं, मैं इवन कॉन्जिक्यूटिव लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब जैसे 2 4 6 8 10 और ऐसे आगे चलते रहेंगे। कॉन्जिक्यूटिव देखो, सक्सेसिव बोलने का मतलब क्या है मेरे पास में, लगातार। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलने का मतलब ये है कि इनके बीच का गैप क्या है, इक्वल है। अगर यहाँ पे सक्सेसिव की जगह आपको कॉन्जिक्यूटिव भी दिया है, कर्मागत, तो वो ज्यादा वर्ड सही बजाएगा बजाय सक्सेसिव के, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कर्मागत, है ना, कर्मागत संख्याएं, कर्मागत, है ना, कर्मागत सम और विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थर्ड हमारे पास में दिया रहता है दोस्तों, क्या दिया रहता है, ऑड। ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो 3 5 7 9 और डैश डैश। अब ध्यान से समझना, देखो, जैसे मैंने कुछ नंबर उठा दिए पहले वाले टॉपिक से, यहाँ से देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 40 41 42 43 44 और 45। मैंने कहा इन नंबर का एवरेज निकाल के बताओ। क्या निकालो, इन नंबर का एवरेज निकाल के बताओ। तो आपने देखा कि इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये नंबर किस में आ गए भाई, कॉन्जिक्यूटिव में, कर्मागत में आ गए। तो जब भी कर्मागत होता है तो उनका एक तो मिडिल नंबर क्या होता है, एवरेज हो जाता है। क्या हो जाता है, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर बोलने का मतलब मेरा ये है कि इनमें से 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, बीच में क्या बच जाएगा, 42.5, इसका क्या मिल जाएगा, एवरेज। आपको पता होगी जब हम बेसिक मेथड कर रहे थे तो उसमें देखो इनके बीच का गैप क्या नहीं था, देखो इक्वल नहीं था, अलग अलग नंबर थे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर थे। लेकिन जब भी आपको ये वर्ड दिया रहा है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कर्मागत, उनके बीच का गैप क्या होना चाहिए भाई, एक जैसा होना चाहिए। तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो इसका मिडिल का नंबर ही क्या बन जाता है, एवरेज बन जाता है। दूसरा फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, मतलब 40 प्लस का 45 बाई अगर मैं 2 कर दूं तो ये भी कितना आ जाएगा, 42.5, और ये भी हमारे क्या बन जाता है भाई, एवरेज। समझ के पाते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं, मिडिल वाले नंबर ज्यादा आसान रहता है, कौन इनको जोड़ घटाए, कि एकदम मिडिल का नंबर देखा। अगर बाई चांस सीरीज बहुत ज्यादा लंबी है दोस्तों, है ना, सीरीज बहुत ज्यादा लंबी है, तो लास्ट और पहले नंबर को ऐड करके निकाल दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, और पूछता आया भी है, देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये कुछ क्वेश्चन मैंने अभी लिए हैं आपके कुछ टाइम के बाद में, पर तब तक और इसको गौर से समझिएगा। अब मान लो दोस्तों मैं बात करूं इवन नंबर की, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा 130 132 134 136 138 और 140 का क्या है भाई, एवरेज क्या है। तो आप कहोगे कि ये कितने नंबर है, देखो 6 नंबर है, तो 3 इधर से गए 3 इधर से गए, मिडिल में क्या आ गया, 135। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, एवरेज हो गया। अगर मुझे मिडिल वाला नहीं पता तो लास्ट का नंबर और पहले नंबर को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 270, और बाई का 2 इक्वस टू ये भी क्या हो जाएगा, 135 के एवरेज।
इसी तरीके से दोस्तों हमारा ऑड भी आएगा, इवन भी आएगा। अब पेपर में देखो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखो पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अगर पूछे कि पेपर में क्या थिंकिंग होगी उसकी, है ना, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा भाई आप लोगों से, कैसे पूछेगा देखो। वो बोलेगा इन अ इन अ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज भाई, है ना, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज मतलब क्रमागत, है ना। कितने नंबर है भाई? 80 इवन नंबर्स। क्या है भाई? 80 इवन नंबर्स, वो भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव में। ठीक है। और उनका एवरेज उसने आपको दे रखा है कितना भाई? कितना दे रखा है? 211। कितना दे रखा है? 211। 211 मत करो, 311। मतलब जो उसका एवरेज है वो कितना है भाई? 311 है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो ढंग से समझना। तो लार्जेस्ट मतलब इस सीरीज में जो सबसे लार्जेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट मतलब इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर होगा, वो क्या क्या होंगे? मतलब कह रहा है कि इन अ कॉन्जिक्यूटिव, ये कॉन्जिक्यूटिव क्या है भाई? सीरीज है जिसमें कि क्या है? 80 इवन नंबर्स हैं। क्या है? 80 इवन क्या है भाई? नंबर्स हैं। 80 और उनका एवरेज कितना? 311 है। तो बताओ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? अब ध्यान देने वाली देखो बात क्या है। अब आपको ये पता है कि 40 क्या है? इवन नंबर है, सॉरी 80 इवन नंबर है, मतलब 40 इधर होंगे और 40 क्या होंगे दोस्तों? इधर होंगे, है ना। और मिडिल में जो नंबर होगा वही क्या होगा? इसका एवरेज होगा। कौन सा? 311। क्यों होगा भाई मिडिल का नंबर? क्योंकि ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ना, क्योंकि ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है ये, मतलब इवन नंबर्स की। अब ध्यान से सुनना देखो, अभी मैंने आपको ऑड की एक सीरीज बताई कि 2 4 6, मतलब ये सीरीज चलती रहती है। आप लोग देख रहे होंगे कि इनके बीच का गैप कितने का है? 2 का है कि नहीं? है कि नहीं है 2 का? आप कहोगे बिल्कुल सर है। वैसी सॉरी ये इवन नंबर है, माफ करना, हाँ। और वैसी ऑड नंबर में भी कितना होता है भाई? 3 5 7, मतलब गैप कितने का होता है? 2 नंबर। तो भाई जब इसका एवरेज 311 होगा तो 311 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 312। और 311 के पीछे कौन सा होगा? 310, क्योंकि ये भी इवन नंबर है और ये भी क्या है? इवन नंबर है। तो इन 40 में से दोस्तों जब मैंने एक नंबर लिख दिया 312, तो इसके आगे कितने नंबर और होंगे? 39। आप कहोगे कितने भाई? 39 सर नंबर होंगे। और आपको पता है कि इवन और ऑड में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं उनके बीच का गैप कितना होता है? 2 का। मतलब एक गैप पे कितना? 2 का। तो 39 पे मतलब एक नंबर, दो नंबर पे कितना भाई? एक नंबर पे कितना? 2 का गैप। तो 39 पे कितना? 39 इंटू 2। तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6 और एक कितना भाई? 7। इसमें जब आप 78 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 390। इसका मतलब 390 मेरा क्या है भाई? लार्जेस्ट नंबर। क्या है? लार्जेस्ट नंबर। अब बात करूं वैसे, देखो यहाँ पे 310 ले लिया तो कितना बच गया? 39। तो 39 इंटू 2 करोगे तो कितना बन जाएगा? 78। इसका मतलब यहाँ पे 78 माइनस होगा क्योंकि मुझे पीछे जाना है। तो 78 अगर आप लोग 310 में 78 माइनस करोगे तो ये 2 बच जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2, 232 क्या हो गया भाई? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। ठीक है। अब कभी कभी वो आपसे क्या पूछ देगा, देखो वो पूछेगा कि लार्जेस्ट, है ना, और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा? तो कितना डिफरेंस होगा भाई? 390 माइनस का 232, मतलब 232 भाई। करोगे तो कितना बन जाएगा? देखो 10 में से 2 जगह कितना भाई? 8 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया देखो। और क्योंकि ये 232 था ना, देखो तो 8 आ गया यहाँ पे, ये कितना बन गया? देखो 8 5 आ गया, और यहाँ पे कितना मतलब कितना आ गया? 58 और 158 आ गया भाई। आ गया कि नहीं आ गया? तो पेपर में कुछ इसी तरीके से वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, और पूछता आ रहा है और पूछेगा ही भाई आपसे वो। तो इसमें डरने वाली कोई भी क्या है आप लोगों को बात नहीं है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें क्लियरिटी पूरी की पूरी आ गई होगी। अगर क्लियरिटी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा एक और बार इसको करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा है वो आपसे, उसने क्वेश्चन क्या पूछा? उसने पूछा, है ना, उसने पूछा कि 41 ऑड कितने हैं भाई? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है। जिनका एवरेज कितना है भाई? जिनका एवरेज कितना है भाई? 2, है ना। कितना आ गया भाई?
241 है। क्या है? 241 है। तो इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो निकाल के बताओ, और सबसे लार्जेस्ट जो होगा दोस्तों वो निकाल के बताओ। अब ध्यान से देखना, आपको पता 41 नंबर है, मतलब 40 इधर गए, सॉरी 20 इधर गए और 20 क्या गए, इधर गए, और बीच में क्या होगा, एवरेज। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो मिडिल का नंबर ही क्या बन जाएगा, एवरेज। तो इसका मतलब 241 ये हो गया। अब आपको पता है कि ऑड नंबर के बीच का गैप कितना होता है, 2 का होता है एक नंबर का। तो 20 नंबर का गैप कितने को इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, 20 दूनी कितना भाई, 40। इधर भी कितना करोगे, 20 दूनी कितना आ जाएगा, 40। इसमें 40 ऐड करोगे दोस्तों तो ये बन गया 281। इसमें से 40 माइनस करोगे तो ये बन गया 201। तो सबसे बड़ा नंबर 281, सबसे छोटा नंबर कौन सा, 201। इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 80 का। देखो आ गया कि नहीं आ गया, यही तो डिफरेंस होगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको पेपर में भी क्वेश्चंस करने हैं, है ना, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरीके से वो पेपर में क्वेश्चन पूछता हुआ आया है आपसे, और डरने वाली आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन पूछेगा वो, और इसी तरीके आपको बेसिक पूछता रहेगा। अब बात करूं देखो दोस्तों में आगे, है ना, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं भाई, है ना। ये तो हम समझ गए भाई कॉन्जिक्यूटिव का क्या होता है। अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, आगे हम और बढ़े भाई, और हमने इसको समझने की कोशिश करी कि आखिर एवरेज में किस तरह के क्वेश्चन पेपर में वो पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे, देखो सबसे पहला नंबर देखो, मान लो मैंने आपको एक सीरीज दे रखी है नेचुरल नंबर की, है ना, है ना। मैंने आपसे कहा कि एक सीरीज दे रखी है मुझे, लेकर के 1 से लेकर के कुछ 19 तक दे रखी है, 1 से लेकर के 100 तक दे रखी है, कहीं तक भी दे रखी है। मतलब मैं कहूं आपसे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, कुछ सीरीज दे रखी है मैंने आपको, सम ऑफ नेचुरल नंबर का क्या होगा। मतलब कुछ ऐसी सीरीज दे रखी है, 1 से लेकर 19 तक कितने होंगे, 1 से 100 तक, उनका सम कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारी किताब में दिया रहता है दोस्तों, n+1, माफ करिएगा, और बाई कितना 2, है ना। तो ये तो दोस्तों किसका फॉर्मूला हो गया, सम का। अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर कितने होंगे भाई, n नेचुरल नंबर का कितना होगा, तो आप कहोगे सर, क्योंकि ये देखो ध्यान से सुनो, आपको पता है कि हमारा जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स भाई। होता कि नहीं होता, देखो एवरेज होता कि नहीं होता, आप कहोगे बिल्कुल सर होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स n है करके, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि ऊपर तो उनका सम आ गया भाई, करूंगा तो n से n कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, n+1/2। ठीक है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा कि 1 से लेकर के कितने भाई 20 तक कुछ टर्म्स हैं, है ना, इनका एवरेज बताओ। इनका क्या बताओ, आप लोग एवरेज बताओ। तो आप लोग जब इनका एवरेज निकालने चलेंगे देखो तो आप लोग क्या करोगे भाई, कि कई लोग तो देखो मिडिल का नंबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मिडिल का नंबर ही क्या हो जाएगा, एवरेज। अगर कोई लोग मिडिल का नंबर नहीं करता, बाई चांस आप लोग मिडिल का नंबर नहीं करते हैं, तो कैसे करोगे, देखो आप n+1, देखो कितने नंबर है यहाँ पे, 20 नंबर दिख रहे हैं ना आपको, तो 20+1/2 करोगे, मतलब कितना आ जाएगा, 10.5। वरना देखो अभी आपसे क्या कहा था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का बताया था आपको, देखो यहाँ पे बताया था कि नहीं बताया था, आप कहोगे सर बिल्कुल बताया था। बताया था, तो पहले और लास्ट नंबर को अगर ऐड कर दोगे तो देखो 21/2 आएगा, कितना ही आएगा आपका, 10.5। तो ये चीजें आप लोगों को समझने की, कैसे हम लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरह से वो पेपर में पूछेगा। तो चलिए जरा सा मैं आगे और बढ़ता हूँ, है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ा, अभी मैंने आपसे कहा n नेचुरल नंबर, अब मैं कहूंगा स्क्वायर, है ना। नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है देखो, है ना, n नेचुरल नंबर है मान लो, है ना। मैंने कहा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर में, n नेचुरल नंबर का। तो आपके पास है बुक में फॉर्मूला दिया हुआ n+1 और 2n प्लस का 1 और बाई कितना 6। ये तो दोस्तों क्या है, सम है। लेकिन अगर मैं बात करूं एवरेज की, किसकी बात करूं, एवरेज की बात पे आ जाऊं मैं अगर, तो एवरेज निकालने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस n को हटा दूंगा, मतलब कितना आ जाएगा, n+1 और 2n+1 बाई कितना भाई 6।
मतलब मेरा बोलने का तरीका ये है, मान लो आपने उसको ये दे रखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट्स डैश 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 कितना भाई 10 का स्क्वायर। और उसने पूछ दिया कि बताओ कि इनका एवरेज कितना होगा, तो कितने नंबर है, ये 10 है, मतलब 10 + 1, ठीक है। और ये कितना भाई 10 दूनी 20 और 21 और बाई कितना भाई 6। डिवाइड कर लीजिएगा, जो आंसर आया आपका वही क्या बन जाएगा, इनका एवरेज बन गया। तो स्क्वायर का भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एक पहली बार एक सिंपल डिग्री था, मतलब सिंपल था सिंपल नेचुरल नंबर का, फिर स्क्वायर का पढ़ा, फिर आप क्यूब का पढ़ेंगे। तो क्यूब वाला क्या कहता है, देखो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, देखो सम का, वो होता है दोस्तों n+1/4 का क्या भाई होल स्क्वायर। ये होता है क्यूब का, मतलब किसका, सम का। मतलब कुछ नेचुरल नंबर है, उनका जो क्यूब है उसका सम हमें ये दिया रहता है। अब इसकी बात अगर मैं एवरेज की बात आ जाऊं, तो एवरेज क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है एक एन आएगा तो एन से एन कट जाएगा, स्क्वायर खोलोगे आप लोग तो कितना बन जाएगा, देखो आप लोगों के पास में, सॉरी यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन बच जाएगा, यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये नीचे क्या बन जाएगा 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब का क्या होता है भाई एवरेज, मतलब कुछ नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है कुछ, और उनके क्यूब का जो एवरेज है वो कितना होता है भाई, इतना होता है। पेपर में कुछ इस तरह से दे सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डैश 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 कितना भाई 10 का क्यूब, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको पता है 10 नंबर है, तो 10 और 10+1 कितना भाई 11, 11 कितना 121 और बाई कितना भाई 4, 4 से डिवाइड करोगे कुछ आंसर निकल जाएगा आपका, वही आप लोगों का क्या हो गया एवरेज हो गया, ठीक है। तो पेपर में कुछ इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस देगा, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आपसे पूछेगा भाई। अब चलिए बात करते हैं, देखो अब मैंने आपसे कहा कि है ना, एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर्स, मतलब एक सीरीज दे रखी है, मान लो दोस्तों कि मुझे क्वेश्चंस दिया हो, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करना कि कैसे देगा, देखो मान लो मैंने 1 से लेकर के 100 तक मैंने कहा कि इसमें जो ऑड नंबर है ऑड नंबर है, उनका एवरेज बताओ, उनका क्या बताओ एवरेज बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा कि 1 से लेकर के 100 तक की कोई सीरीज है, इसमें ऑड नंबर का क्या है भाई एवरेज बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, देखो कि एवरेज निकालने का आपको लास्ट ऑड नंबर जो होगा उसमें एक जोड़ना है और उसे 2 से डिवाइड कर देना है। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक में क्या होता है, लास्ट ऑड नंबर 99। तो 99 प्लस 1 बाई अगर आप लोग 2 कर दोगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा 50। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी भाई गल नहीं होगी, कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। मैंने एक बेसिक सा सिखाया आपको कि कैसे हम ऑड नंबर्स का क्या निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें आप लोगों को डरने वाली कोई बात नहीं। अब अगर बात करूं मैं इवन नंबर की, क्या करूं मैं बात अगर इवन नंबर की, इवन नंबर का कैसे निकलेगा देखो। तो मान लो मैंने 1 से लेकर के 100 तक अगर आपको नंबर देखा, मैंने कहा इवन नंबर्स का सम निकालो भाई 1 से लेकर 100 तक का। तो आप लोग क्या करोगे कि लास्ट इवन नंबर में क्या कर दोगे, 2 जोड़ दोगे और उसे बाई 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 1 से और 100 तक में इवन नंबर लास्ट में क्या है भाई 100 खुद ही है, और बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 51। इसका मतलब इवन नंबर्स जितने भी होंगे 1 से लेकर 100 तक, उनका एवरेज कितना आ जाएगा 51। और ये चीजें आप लोग पेपर में समझिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे। तो चलिए अब निकालते हैं एवरेज, अगली चीज का, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए पेपर में बहुत चीज आती है भाई, ये नेचुरल नंबर स्क्वायर इनका कभी खत्म ही नहीं होता। तो अगली चीज मैं आपसे जो यहाँ पे करवा रहा हूँ, देखो वो क्या है, मैं आपसे लिख रहा हूँ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, माफ करिएगा क्या भाई इवन नंबर। इसका फॉर्मूला याद करके रखिए दोस्तों, 2n+1, क्योंकि ये फ्यूचर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। लैंग्वेज यहाँ पे क्या चेंज है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव का क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है। मतलब मान लो मैंने कोई भी फर्स्ट पूछ दिया, मैंने कहा 1 से लेकर के 30 तक, मैंने आपसे कहा 1 से और 30 तक के कुछ स्क्वायर है, उनका भाई एवरेज बताओ। तो आप लोगों को पता है 30 नंबर है, मतलब कितना 2 इंटू 31 इंटू 61 बाई कितना भाई 3।
जो भी आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे वो आपका क्या बन जाएगा भाई, एवरेज। उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी इसमें, ठीक है। बात करूं मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, है ना। आपके आने वाले पेपर में आप लोगों को काफी हेल्प कर सकते हैं। अब अगले अगले उसमें चला मैं। अब उसने आपसे अगला वाला जो क्वेश्चन पूछ दिया, उसने पूछ दिया कि द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, है ना, एन कॉन्जिक्यूटिव, एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर, है ना, टिल एन नंबर्स, है ना, टिल एन तक। तो टिल एन तक जो भी वर्ड आता है दोस्तों, वहां पे क्या पूछता है, देखो वहां से, जैसे कि यहाँ पे था ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वो कहेगा कि जैसे कि मैंने आपसे लोगों का टिल पूछेगा, मतलब वो कहेगा कि 1 से 50 तक। इससे जो पहला वाला था ना दोस्तों, जो पहला वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो आपको सिंपल से वर्ड देगा कि 19 का है, 20 का, 21 का क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखा कि 1 से 50 तक कितने वर्ड ऐसे हैं जिनका की एवरेज है, मतलब टिल तक, 50 तक, यहाँ पे ये टिल वर्ड देगा। तो वहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, n+1 और n+2 बाई कितना भाई, 3। ये तो था दोस्तों किसका भाई, n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का। अगर वो ऑड में ही दे दे, कब तक, टिल तक, ऑड में टिल तक क्या होगा, देखो वहां पे हो जाएगा ऑड में, ऑड का जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, n+1 और बाई कितना भाई, 3। तो इन चीजों को समझना, देखो कि टिल वर्ड क्या होगा। अगर नॉट टिल होगा, देखो अगर नॉट टिल होगा, अगर नॉट टिल होगा, सिर्फ सिंपल सा अगर यहाँ पे वर्ड टिल नहीं लिखा होगा उसने, तो तब इवन नंबर्स का क्या हो जाएगा, तब इवन नंबर्स का जो एवरेज हो जाता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, 2n+1, जो ये मैंने आपको इससे पहले समझाया, 2n+1 और बाई कितना भाई, 3। अगर टिल नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो तब क्या हो जाएगा, 2n+1 और 2n+1 बाई 3 बाई, है ना, बाहर 2 मल्टीप्लाई में। तो यही पूछेगा, देखो ऑड नंबर कैसे पूछ सकता है, पूछेगा कि 1 से लेकर के और 31 तक, ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं भाई, तक यहाँ पे देगा, तक वर्ड या टिल, इनका एवरेज। आपको पता है कि 31 क्या है भाई, ऑड नंबर है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 31 है। देखो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालोगे कितने एन है ना, क्योंकि 31 पूरे का पूरे नहीं है। लेकिन आप लोग ये निकाल सकते हो कि 31 है कितना, तो 31 इंटू कितना, 32/3 डिवाइड करोगे, जो एवरेज आएगा वही के इनका एवरेज आ जाएगा। तो पेपर में पूछेगा, ठीक है, वो ये पूछेगा कि ऑड का स्क्वायर, और स्क्वायर वर्ड भी दिया रहेगा कि तक, टिल तक कितना होगा, तो उसका एवरेज कितना होता है, n+1 बाई कितना भाई, 3, और इसका क्या होता है, n+1 n+2/3। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद करके रखनी, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा रहे हैं अभी भी कुछ हाल ही के क्वेश्चन में। एसएससी से मेनली क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है वो आपसे कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, और सिंपल बेसिक्स है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम शुरुआत करते हैं कि पहला सवाल हम लोगों को क्या दिया हुआ है। पहला सवाल वो हमसे कह रहा है कि 6 संख्याओं में से, क्योंकि बेसिक दोस्तों हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं कि हमारा जो बेसिक था भाई, अब हम क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर को लेकर के चलेंगे। तो ये जितने भी थे, मैंने ये आपको बेसिक समझाया कि किस तरह से हमारा एवरेज होता है। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करके चलना, उम्मीद है कि आप लोग याद कर दोगे, ठीक है। और कुछ शॉर्टकट भी सिखाए हैं, और अभी भी शॉर्टकट कुछ सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि पेपर में टाइम हमारे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या ट्रिक्स से ही टाइम बच सकता है, बजाय नेचुरल नंबर के, मतलब सिंपल बेसिक मेथड के। तो अगर मैं बात करूं कि 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का क्या है, 7 गुना है। यदि उनका औसत क्या है, 136 है, तो छठवां नंबर क्या है। मतलब दोस्तों कुछ वो कह रहा है कि 1 से लेकर के, है ना, और कुछ कितने नंबर है भाई, 5 नंबर हैं, और जो इनका जो, ये इनका जो योग है, मतलब इन 5 नंबर का, ये जो छठवें नंबर है, जो 6वां नंबर है, उसका कितना है भाई, 7 टाइम्स। कितना है भाई, 7 टाइम्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि उनका औसत 136 है, मतलब सबका, मतलब 1 से लेकर के और जितने तक, ये 6 तक है, इनका जो एवरेज है, और बाई क्या होगा भाई, 6 भी होगा, इनका एवरेज कितना दे रहा है वो हमको, 136 दे रहा है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर 1 से 5 तक के नंबर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5x, है ना। और ये 5 जो है आपको पता है कि तीसरे वाले के, इसका मतलब अगर छठे नंबर को मैंने x मान लिया, तो इसका मतलब इन पांचों का सम कितना बन जाएगा, देखो 7x और प्लस एक और नंबर, मतलब 7x प्लस का x बाई कितना आ गया, देखो 6 इक्वल्स टू कितना, 136। ये 8 से कटेगा, कितनी बार कट जाएगा, देखो 8x इक्वल्स टू 8 एकम 8, और 8 सत्ते कितना भाई, 56 से कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 8 एकम 8, 8 सत्ते, और 17 छके कितना भाई आपका, 102।
इसका मतलब है कि x कितना आ गया 102। इसका मतलब सिक्स नंबर मेरे पास में कितना है 102। आपको क्योंकि पता होनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि अभी आप लोगों को समझाया कि एवरेज जो होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है भाई, सम अपॉन क्या भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब योग और कितनी क्या है भाई, संख्याएं। ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑड और इवन पे ही कुछ कॉन्जिक्यूटिव अभी हम लोगों ने पढ़ा और उसी से रिलेटेड उसने हमसे क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा, सब में वन वन ही है, चलो कोई बात। तो कह रहे कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है भाई, m है। यदि अगली पांच सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो इन इस 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात आपको पता है कि इवन नंबर है, क्या है भाई, इवन नंबर है। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, मान लो मैंने पांच कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए, कोई से भी ले लीजिए, पेपर में आपको कोई से भी क्वेश्चन पूछे, मैंने लिखा 2 4 6 8 10 और कितना भाई 12, सॉरी 12 मतलब कि हो गए 10। अभी मैं अगर आपसे बात करूं कि एवरेज इनका क्या होगा, तो इनके मिडिल का नंबर इनका क्या होता है, एवरेज होता है दोस्तों कि नहीं होता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होता है, क्योंकि पढ़ाया तो सही होगा ही भाई। तो ये इसका क्या हो गया भाई, एवरेज आ गया। अब वो कह रहे हैं कि अगली पांच सम संख्याएं भी शामिल कर दिया, अब अगली और कर दो भाई। तो यहाँ पे क्या ले लिया भाई, 10 के बाद हमने क्या ले लिया, 12 ले लिया, 14 ले लिया, 16 ले लिया, 18 ले लिया और कितना ले लिया, 20 ले लिया। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे से देखो ये 5 गए और इधर से ये गया 5 गया, मिडिल का नंबर कितना बन गया भाई, 11। तो जब ये 10 संख्याएं बन गई तो तब इसका एवरेज कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो ये 6 से कितना ज्यादा आप लोग कहोगे, 5। इसका मतलब अगर किसी भी पांच नंबरों की सीरीज में मैं पांच और इवन नंबर जोड़ दूं, इवन नंबर किसी में पांच और इवन नंबर और जोड़ दिए, तो जो एवरेज है वो कितना बढ़ जा रहा है, प्लस का 5। इसका मतलब आंसर कितना भाई, m प्लस का 5 आंसर आ गया। तो जो चीजें मैंने आपको समझाई उनको मैं बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, कैसे आप लोग चीजों को आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा मेन मोटिव था इन क्वेश्चंस को कराने का, इस टॉपिक को समझाने का आप लोगों को, कि पेपर में आप लोगों के पास में ज़्यादा टफ नहीं आता है ना। इजी ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही हलवे से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको चीज़ें समझनी है, करनी है कि कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूँ दोस्तों मैं आज का आप लोगों को, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सहूलियत हो सके कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले इन फ्यूचर भाई, क्योंकि ये आप लोगों के पेपर में डिट्टो यही क्वेश्चन आएंगे, बस डिजिट चेंज हो जाएंगे क्योंकि यही पूछ रहा है भाई। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 45.5 है, ठीक है, अच्छी बात है। पहली चार संख्याओं का औसत क्या है, 41.5 है, और अगली पांच संख्याओं का औसत कितना है भाई, 48 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से क्या 9 अधिक है। तो 10वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बेसिक तरीका सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, कि मेरे पास में कुछ नंबर दिया हुआ है, मेरे पास में कुछ नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर का जो सम है वो टोटल सम के क्या होगा, बराबर होगा। आपको पता है कि एवरेज इक्वल्स टू मेरे पास में क्या होता है भाई, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मुझे योग निकालना है तो मुझे एवरेज से अगर मैं किसको मल्टीप्लाई कर दूं भाई, एवरेज से अगर मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या निकल जाता है, सम। यही आप लोगों का बोलने का मतलब है, या मेरा बोलने का मतलब है। तो आपके पास में टोटल कितने नंबर है दोस्तों, 12। इसका मतलब 12 इंटू 45.5 अगर एवरेज के साथ इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये सम आ गया, ठीक है। अब शुरू की चार संख्याओं का औसत कितना, 41.5 मतलब 4 इंटू 4 1.5, ठीक है। फिर प्लस का, क्योंकि ऐड होगा ना, देखो अगला ग्रुप आ गया, है टोटल नंबर 12 ही, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए। अगली पांच संख्याओं का कितना कह रहा हूँ, पांच का कितना इंटू कितना भाई, 45। यहाँ पे मैं इन नंबर को एवरेज से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सम हो रहा है यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे इन सब नंबरों का भी तो सम होगा, और सम कैसे निकलता है, जब मैं एवरेज को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म से, मतलब जितनी मेरे पास में संख्याएं हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है, देखो कितने नंबर है, 10वां नंबर है, 11वां नंबर है और कितना नंबर है भाई, 12वां। वो कह रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से क्या है भाई 9 अधिक है। मान लो अगर 12वीं संख्या मैंने x मान लिया दोस्तों, ठीक है, तो आपको पता है कि 10वीं संख्या कितनी ज्यादा है, वो क्या कह रहा है, देखो द 10th नंबर इज 4 मोर देन द 11th नंबर एंड 9 मोर देन 12th नंबर। तो अगर 12 नंबर मैंने x मान लिया तो 10th नंबर कितना बन गया, x प्लस का 9।
बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 11वें नंबर से कितने संख्या से कितना 4 अधिक है, मतलब 11 वाले कितना होगा भाई, x प्लस का 5 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 11वीं संख्या से क्या है, वो सिर्फ 4 ज्यादा, देखो 5 और 4 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। इन सबको जरा ऐड करो दोस्तों, तो 5 को 20 का 0 बन गया, 5 एकम 4 एकम 4 और 2 6 बन गया, 4 चौको 16 का कितना हो गया, 16 आ गया। ठीक है, अच्छी बात। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करा, 8 पंजे 40 का 0 है ना, और 5 को 20 और 4 कितना 24, और प्लस यहाँ पे देखो 3x प्लस का कितना आ गया 14। इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, देखो तो कितना आ जाएगा, ये क्या है भाई 45.5 है ना। तो 12 पंजे 60 का 0, ठीक है, 6 12 पंजे 60, फिर 6, फिर 12 चौको 48 और 6 कितना आ जाएगा 54, 546.0 आ गया है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो दोस्तों ये 6 हो गया, ये 0 हो गया और ये 4 हो गया भाई, और प्लस का ये 3x और प्लस का कितना 14 और इक्वल्स टू कितना 546। तो ये 3x हो गया, यहाँ पे ये कितना आ गया देखो 420 उधर जाएगा तो ये 146 बन गया। तो x से कट गया, ये कितनी बार, देखो कुछ गलत तो नहीं करा भाई, 12 पंजे 60, ठीक है 12 पंजे 60, ठीक है भाई। तो x कितना आ गया देखो मेरे पास यहाँ पे, x अगर मैं बात करूँ तो कितना 3 चौको 12, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हुई, 5 चौको 20, 4 एकम 4 6 और 4 चौको कितना भाई 16, 41.5 है ना, ठीक है। अगली 5 का कितना 48 है, तो 8 पंजे 40 और 5 को 20, ठीक है। 9 और 5 कितना भाई, कितना 14 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पे 3x, ठीक है। 46 क्योंकि ये 420 होगा, अच्छा 420 अगर यहाँ पे गया ये, ठीक है, तो 6 और, अरे मैंने कुछ ज्यादा ले लिया क्या, अरे सॉरी माफ करना, 6 2 और कितना भाई 1, 126, मैं कहूँ गलत कहाँ से आ रहा है। तो 3 चौको 12 और 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया, है ना दोस्तों, आ गया इतना, बिल्कुल आप कहोगे हाँ आ गया सर, x42। अब मुझे कह रहा है कि 10वीं और 12वीं संख्या का औसत बताओ, तो 10वीं संख्या कितना है x प्लस का 9, मतलब 42 प्लस 9 तो क्या हो गया, 10वां नंबर कितना हो गया मेरे पास में 51 प्लस, 12वीं संख्या क्या कह रहा है, 12वीं देखो 42 है, तो ये क्या आ गया 42 और बाई कितना भाई 2, क्योंकि दो ही नंबर है भाई, तो ये 3 और ये कितना 93/2। इसको डिवाइड करोगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 46.5, बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है। तो आपका एवरेज कितना आ गया 46.5। तो एक ये बेसिक मेथड है जो कि आप लोग पेपर में कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग इसमें शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं, है ना। आप लोग पेपर में शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक से करना ज़्यादा आसान रहेगा। डिजिट क्या हो रही है आपकी, मल्टीप्लाई में हो रही है। पेपर में देखो हर किसी को शॉर्टकट नहीं आता, है ना। अब इसको शॉर्टकट करने के कई तरीके करते हैं, मैं आगे की लेक्चर में बताऊंगा कि इस टफ क्वेश्चन को भी हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी उस क्वेश्चन उस मेथड पे सबके सब अटकेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो भी मेथड आप लोगों को बताऊंगा वो मैं कल बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, है ना। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना, अगर आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन जो टॉपिक करवाया मैंने एवरेज का, अगर वो पसंद आया। तो मिलते हैं कल। जो ये क्वेश्चन आप लोगों को जो इसका शॉर्टकट बताऊंगा वो मैं कल बताऊंगा, कल छोड़ जा रहा हूँ आपके लिए शॉर्टकट, ताकि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने। तो कल काफी क्वेश्चन है देखो इस सीरीज में।